जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मैं केडी सर आप सभी को अपने YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर स्वागत करता हूं। आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं वर्ग 10 क्लास का 2024 में हुए 2024 में हुए जो पेपर है सब्जेक्ट आज का जो है संस्कृत प्रथम पाली का पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप सभी मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप सभी को 10 क्लास का संपूर्ण तैयारी करा सकूं। आइए हम बिना विलंब किए हुए इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आंसर के साथ देखते हैं कि कौन सा प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये जो पेपर मिला है ये पेपर जो सेट है इस सेट का हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम पाली का पेपर है 2024 का। आइए यहाँ पर कुछ नियम दिया गया है जो हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है। परीक्षार्थी अपने शब्दों में यथासंभव उत्तर देना है। ये जो भी नियम है आप एक बार इसको आराम से वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट करके देख लेंगे। 25 में होने वाले पेपर में भी सेम नियम रहेंगे। आइए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता जो है यह महाभारत से लिया गया है। ये आंसर सही है पहला का। 2 नंबर प्रश्न देखिए भोग भोह कर्ण मक्त्रा भिक्षा याचे किसका कथन है। यानी ये 2 का सी आंसर सही है शक्र होगा। तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है एत देव का संधि विच्छेद। तो इसका सी सही है एतेत प्लस एव ये सही है। आगे हम तेजी के साथ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो ये ए इसका भी सही है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति जो है अलज्ञ है नकारात्मक बोध करा रहा है तो ये न समास है। छठा प्रश्न देखिए आपके सामने है कि स के योग में कौन सी विभक्ति होगी। स के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसका आंसर बी सही है तृतीय विभक्ति। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है इसका जो कह रहा है अरण करुणय मैत्री भवने च शांति शांति भवती रिक्त स्थान। ये जो खाली जगह है कि पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है इसका ये जो लगा है ये देशस्य गलती है ये नहीं होगा बल्कि बैरस्य होगा। ये इसका आंसर सही है 7 का। 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो न्याय दर्शन के गौतम है डी आंसर सही है 8 का। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा ये जो कह रहा है अति यानी बी आंसर सही है। इसमें अति उपसर्ग नहीं है। कह रहा है 10 नंबर कह रहा है कि 10 नंबर पूछ रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होगी होती है। वो आधार की संज्ञा पूछ रहा है तो इसमें ये कर्म संज्ञा में आएगा यानी सी सही है 10 का। 11 नंबर कह रहा है अंतरणा के युग में कौन सी विभक्ति है। यानी 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है तो 11 नंबर का ये डी आंसर सही है तृतीय विभक्ति। कह रहा है 12 नंबर आसित किस लकार का रूप है। 12 नंबर प्रश्न आसित किस लकार का रूप है। तो इसका आंसर बी सही है लंग लकार। कह रहा है कि युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है। तो इसका बी सही है 13 का। 14 कह रहा है कि नीति शुल्का पाठ में कितने पद है। तो नीति शुल्का ये 10 पद है इसमें। आगे कह रहा है 15 नंबर कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्येन रक्षतो धर्मे विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूप कुल वित्त रक्षते उसी श्लोक का ये प्रश्न है। 16 नंबर सवाल देखिए कि क्षमा किसका नाश
करती है। क्षमा जो होता है, क्षमा क्रोध को शांत कर देता है। कह रहा है कि उच्चते पद का अर्थ क्या है। उच्चते पद का अर्थ क्या है, 17 नंबर सवाल कह रहा है। तो उच्चते का अर्थ होता है, ये पढ़ा जाता है, बी सही है 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है कि करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। तो राम प्रवेश राम हुए थे, बी आंसर सही है 18 का। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 नंबर देखिए, राम प्रवेश ने अनेक विषयों की पुस्तकों का कहाँ आत्मसात किया, यानी पढ़ाई किया। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय, यानी 19 का सी सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, भिखनटोला गांव के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूर था। इसका आंसर ए सही है, 1 कोस। किस पद में तल प्रत्यय है, कह रहा है 21 नंबर, किस पद में तल प्रत्यय। तो ये सी जो आंसर लगा ये गलत है, इसका आंसर बी सही है, महत्वम। 22 नंबर कह रहा है गछवन में कौन सा प्रत्यय है। 22 नंबर जो कह रहा है, तो इसका आंसर बी सही है। 23 नंबर कह रहा है कि जयतु किस लकार का रूप है। ये जयतु पूछ रहा है, तो ये डी आंसर सही है, विधिलिंग लकार। कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा। कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसका आंसर सी सही है, कौवे। 25 नंबर डॉट डॉट नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो ये 25 का जो आंसर है बी सही है। हम तेजी के साथ बढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है। 26 नंबर कह रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। 27 कह रहा है कि अख्योतोपयोगे, अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो इसका आंसर सी सही है, 27 का सी। 28 कह रहा है गुरोह, गुरोह समीपम का समस्त पद कौन सा है। यानी 28 का जो आंसर है ये ए सही है, उपगुरु। 29 कह रहा है कि पुरंदर पद का अर्थ पूछ रहा है। पुरंदर, तो पुरंदरपुर पटना यानी में आया है, पृथ्वी के लिए आया है। कह रहा है किसके समय से पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। तो मौर्य काले, यानी 30 का ए सही है। 31 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। भारत महिमा पाठ जो पूछ रहा है, भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। 32 नंबर देखिए, थोड़ा सा फोटो लेने में दिक्कत हो गया था, ये बहुत जल्दी समस्या दूर होगी। कह रहा है कि अनेक यानी एक से अधिक पदों का संक्षेप, अनेक कह रहा है एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है। यानी ये डी सही है, समास होगा। 33 कह रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो इसका सी है, रवि प्लस इंद्र, छोटा ई से सी सही है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटनीति में कौन सा संधि है। 34 नंबर यानी डी सही है, स्वर संधि। ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो य बनेगा, ये सही है 35 का। 36 देखिए, 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा। 36 का जो आंसर होगा सी सही है, दशनास्य। 37 कह रहा है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी, यानी 37 नंबर, यानी 37 का सी चतुर्थी सही है। उन्नियम में कौन सा उपसर्ग है। यानी 38 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है, तो इसका सी सही है, उत होगा। राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है। यानी ये 39 का सी सही है, तृतीय विभक्ति। 40 का पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। यानी 40 का जो आंसर है यानी डी सही है। 41 नंबर गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डॉट डॉट गुरु आसित,
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, इसका पूछ रहा है। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, यानी सी सही 41 का। 42 नंबर देखिए, सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 42 नंबर कह रहा है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इंगी प्रत्यय सी इसका आंसर, इसका जो सी आंसर सही है। कह रहा है शक्ति प्लस मटु में कौन सा पद बनेगा, ये इसका ए सही है, शक्तिमान बनेगा। 44 किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, यानी 44 का जो आंसर ए है पठनम, ये सही है। पृच्छति में कौन सी धातु है, पृच्छति में कौन सा धातु है पूछ रहा है। तो इसका ए आंसर सही है। कह रहा है 46 नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा शत्रु, सी सही है 46 का। 47 वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, वीरेश्वर यानी डी मिथिला का मंत्री था। अहो कथ्यम कोलाहल किसकी युक्ति है, ये प्रथम आलसी, सी सही है इसका। 48 का 49 देखिए, बालना डॉट डॉट गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो बी सही है जननी। 50 कह रहा है, 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, 50 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि तीव्रतम में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो इसका ए सही है, तरप प्रत्यय। 51 कह रहा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भधान, पुष्पन और सीमांतोन्नयन, यानी इसका 51 का सी सही है। कह रहा है 52 पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें वो ए मारी है, तो आप लोग बताएंगे कि ए सही है कि बी सही है। आप दोनों में से कौन आंसर सही है आप बताएंगे, क्योंकि जिसका पेपर है वो बोर्ड में ए मार के आई है। तो आप यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। 52 का आंसर कमेंट आप करिएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, संस्कार, ए सही है। 55 कह रहा है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, यानी इसका बी सही है, 55 का विवाह में होता है। ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ठक प्रत्यय का उदाहरण 56 कह रहा है कौन है, तो इसका सी सही है, सामाजिक। किस पद में टुमुन प्रत्यय है, यानी 57 का जो बी है सही है। 58 कह रहा है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गायिका प्रत्यय में टाप प्रत्यय है, बी सही है 58 का। 59 देखिए, दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, यानी ये 59 नंबर जो सवाल है आप देखेंगे ध्यान से, कई बार पूछा गया है, इसका सी आंसर सही है। 60 नंबर कह रहा है कि लत्या पद में कौन सी विभक्ति है, यानी इसमें बी आंसर सही है, तृतीया विभक्ति। 61 छात्राणाम डॉट डॉट तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, कह रहा है कि इसका 61 का क्या आंसर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ये जो सी लगाई है ये गलत है, इसका जो 61 का, जी बिल्कुल 61 का सी सही है, सॉरी 61 का वो सी सही था, यानी इसको हम हटा देते हैं, 61 का सी सही है। 62 कह रहा है कि विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी में समाज सुधारकों में प्रमुख कौन थे, यानी इसका जो आंसर है स्वामी दयानंद, सी सही है, 62 का सी सही है। 63 नंबर प्रश्न देखें, स्वामी दयानंद डॉट डॉट संस्थापक आश्रित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, उन्होंने आर्य समाज बनाया था, यानी इसका आंसर ए सही है। 64 विग्रहोपी अधिक्रांता किनके द्वारा सोचा गया, यानी ए इसका भी मूल शंकर सही है। 65 का आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, भी सही है। आप 66 नंबर देखेंगे, पूछ रहा है कि नीलिम पद का अर्थ तालाब होता है, बी आंसर सही है। अब बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
मिटक गया है, हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि जो 67 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? इसका आंसर बी सही है, बुढ़ा था। 68 कह रहा है व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें किसमें निगम हो गया, मैंने फंस गया था? तो इसका आंसर सी सही है, कीचड़ में। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? ये नारायण पंडित की है, आंसर बी सही है। 69 का 70 का रोगियों के लिए पथ्य क्या है? यानी ये सही है, दवा, रोगी के लिए दवा चाहिए। कह रहे तत् प्लस मध्य में संधि होकर नया रूप बनेगा, यानी इसका आंसर सी सही है, मध्य होगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए आप ध्यान से। कह रहा है 72 नंबर कि परोपकार में निम्न परोपकारों में किन किन वर्णों में संधि हुई है? तो उसमें अ और उ के बीच संधि हुई है। 72 का ए आंसर सही है। 73 जटा निधिरा ऋषिय डॉट डॉट ये पूछ रहा है जो सवाल, अवगाहनते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। ये 73 का सी आंसर सही है, मंदाकिनी नदी वाला सवाल है ये। 74 कह रहा है कि सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है? सरस्वती का कुल गृह पटना नगर को कहा जाता है, ये सही है। 75 कह रहा है सत्य में जयते न नृत्य, यह कथन पदांश किस उपनिषद का है? यानी 75 जो पूछ रहा है सत्य में जयते, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया, बी सही है। 76 कह रहा है कि ऋतस्य पद का अर्थ है, ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य, सी सही है। 76 का सी सही है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, 77 नंबर आप ध्यान से देखेंगे। तत्र तीर्थारण्य दार्शनिक अयंती पक्ष निर्मीनता हेतु रिक्त पद के स्थान में है होगा, ये पूछ रहा है। ये जो 77 नंबर सवाल है इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा। 78 नंबर कह रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? इसका आंसर 78 का ए होगा। 79 कह रहा है कि 79 कह रहा है कूटनिमित्त काव्य किनकी रचना है? पूछ रहा है कवि कौन है? दामोदर गुप्त, भी सही है। कह रहा है कि सप्ताह डॉट डॉट दिनानी भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, इसमें भरना है। ये जो 80 सवाल है, 80 नंबर आप इसका बी सही है, सप्त। 81 कह रहा है करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? यानी इसका भी बी सही है, 81 का बी। हम तेजी के साथ अब बढ़ते हैं। 82 में कह रहा है कि संस्कृत में कारक कितने वेद हैं? तो देखिए इसका 7 नहीं होगा, 82 का सी सही है, 6 होते हैं। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में विभक्ति पूछ रहा है, तो संबोधन में विभक्ति ये देखेंगे, यानी संबोधन में बी होगा, प्रथमा विभक्ति। 84 किस समास का प्रथम पद अव्यय होगा? अव्ययी भाव, यानी 84 का डी। 85 नंबर कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे 85 नंबर, इसका आंसर होगा बी, पंचवटी। 86 आप देखेंगे डिक के योग से कौन सी विभक्ति बनती है? 86 में आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति इसमें है, सी आंसर सही है 86 का। 87 कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? यानी 87 आप ध्यान से देखें, इसका आंसर ए सही है, अव्ययी भाव समास है। 88 कह रहा है, आप देखिए वृथा व्यापक का अर्थ है, यानी वृथा व्यापक का अर्थ पूछा है। आप 88 का देखेंगे, इसका होगा बेकार, डी सही है। आप 89 भी देखेंगे, 89 का सवाल जो है इसका ये अंडरलाइन जो किया है उसमें पूछ रहा है का लगा है, यानी ए सही है। 90 गयंती देवा किन गीत कहानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से लिया गया है? यानी इसका सी सही है, विष्णु पुराण से लिया गया है। 91 नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 91 में नारी का ये सी सही है, इंगिन प्रत्यय। 92
किम प्लस तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? यानी 92 आप देखेंगे ध्यान से, यानी कुतः बनेगा, सी सही है। 93 तत्वा तत्वाय तत्वाय पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थान को सही विकल्प भरें। यानी 93 का जो आंसर सही है ये सही है। 94 कंपन राय का समय पूछा है, बी सही है, 14वीं शताब्दी। समाज से यौन पुरुष चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। यानी इसका पूछ रहा है पुरुष, जो इसका आंसर होगा डी नारी होगा। 96 लौकिक वाला जो पूछा है कि संस्कृत में कितनी कवित्रियों ने पद लिखा है, 150, यानी बी सही है। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। जी ही किस धातु का रूप है? यानी आप 98 देखेंगे, 98 जो प्रश्न है, 98 का जो आंसर है इसमें आप ध्यान से देखेंगे हन है, बी। 99 का सी होगा। और प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? ए सही है, प्र उपसर्ग। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव आकर आप सभी को संस्कृत पढ़ा सकूं। जय हिंद, जय भारत।